आप में से कितने डमी, सारे डमी हो गया है? डुम्मी हाँ, यस, सारे के सारे डमी हो। हाँ, डमी है लेकिन पेपर तो देने जाएंगे यहां, तो उसके लिए फिर पढ़ना पड़ेगा। एक अलग लेवल वाले डमी भी होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल वाले डमी, ठीक है। हाँ, देखो ये बहुत बड़ी बहस है कि डमी डमी स्कूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बहस है, सदियों से चलती आ रही है। मैं इस चीज में नहीं फंसने वाला। ये कह रहा कि एक बच्चे को डर हो गया है, हम डमी ले लिया, सर तो कह रहे हैं डमी नहीं लेना चाहिए। अब वो डाउट में बैठा है, गधे इंसान, तूने जो ले लिया अब उस डिसीजन को राइट प्रूफ कर, ठीक है। हाँ, मैं खुद स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। देखो, स्कूल गोइंग वालों के लिए अलग प्रॉब्लम सेट होती है, डमी वालों के लिए अलग होती है। मैं दोनों की एक एक बता देता हूं, ठीक है। जो डमी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम तो मिल जाता है क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता है ना, तो आपके पास इनफ टाइम होगा, ठीक है। हैया, पेन चुप गया। हाँ, तभी कहूं पेन जल क्यों, पैर जल क्यों रहा है, इतनी बारी बड़ी इंक लगी पड़ी है। हाँ, डमी वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट। वो उनके, जब आपके पास पता होता है कि आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, तब आप पढ़ते नहीं हो। आप हो कामचोर, इंसान एक कामचोर है। इंसान मतलब आप अपना नाम फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, आप कामचोर है। आप सुबह सोचेंगे अब हम सुबह उठ के पढ़ेंगे आराम से, मम्मी हम 6 बजे उठेंगे, आप हमारे लिए गरम गरम दूध रख दीजिएगा। 6 का 7 हुआ, 7 का 8 हुआ, दूध सूख के पपड़ी के जैसे जमीन तक पहुंच गया है, अभी तक उठा नहीं, लाश के जैसे सोया है, ठीक है। तो उनके अंदर डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होता है। उनको लग रहा होता भाई हम तो बहुत पढ़ रहे हैं। बहुत कम बच्चे डमी वाले ढंग से पढ़ते हैं, मोटिवेशन नहीं होता। दोस्त वोस्त रहते हैं जो अंदर फ्रस्ट्रेशन जमी रहती है, भाई सवाल नहीं हो रहे, अकेले रूम में बंद पड़े हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करते हो, अपने दोस्तों को जाकर के नेगेटिव कर दोगे इधर की उधर आग लगा दोगे, तो आपको लगेगा चलिए अब घर जाकर के फिजिक्स का सवाल लगाया जाए। तो जो डमी वाले होते हैं वो धीरे धीरे जहरीले होते चले जाते हैं घर में, और फिर अपने घर वालों में आग लगाते हैं, ठीक है। वो कभी पापा की बात मम्मी तक पहुंचा देंगे, मम्मी की बात इधर उधर चाची तक पहुंचा देंगे, वो घर में आग लगाना स्टार्ट कर, क्योंकि फितरत तुम्हारी वही है। यस, मैं बता रहा हूं धीरे धीरे। अभी तुम कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रू ट्रू, डमी वाले अभी रिलेट कर पा रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सुबह की जगह दोपहर में उठ रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ चुका है, क्लास के टाइम नींद आ रही है, और जब क्लास खत्म हुई है भाई अब हम हो गए हैं एक्टिव, हम बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, दिन भर बैकलॉग बना रहा है। यस, हाँ, पढ़ते भी है, मैं कह रहा हूं सिंसियर वाले तो पढ़ते भी है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है ना। 24 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, उसमें सीरियस कितने होते हैं? 1.5-2 लाख बच्चे ही सीरियस होते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, ठीक है हम डमी लिए हैं, वेरी गुड। तो डमी वालों का एक तो रूटीन नहीं होता है, ठीक है, लिखने की आदत खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका एग्जाम साल में एक बार होगा। जब ये जाएंगे ना भाई साहब, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने बहुत दिन से, अगर जैसे समर हॉलीडेज या विंटर हॉलीडेज में खासकर हुआ होगा कि आप लोग जनरली जैसी विंटर हॉलीडेज खत्म करके स्कूल में गए, जनवरी 10-15 जब भी आपका स्कूल खुला, आपकी कलम ही नहीं चल रही, आप एनर्जी दिमाग में भाई साहब बहुत चल रहा है क्योंकि ब्रेक हो चुका है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश है ना, आपके दिमाग में आ रहे हैं बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, लेकिन कॉपी पे कलम बिल्कुल आराम आराम से चल रहा है, लैगिंग हो गई है, हाँ या ना? ये आपने फील किया होगा। ये सोनू, पहले ये बताओ पोल वोल क्या कराना है सारे बच्चे, कि सर्दियों में जब आप लिखने की कोशिश करते हो, दिमाग बहुत तेज चल रहा है, हाथ चल ही नहीं पा रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है, लिख क्यों नहीं रहा है? ये डमी वालों को और अच्छे से दिखता है जब वो एग्जाम में बैठते, आता बहुत कुछ है, पढ़ा भी है, टाइम भी था, लेकिन लिख ही नहीं पा रहे, हाथ ही जाम पड़ा है सेकंड प्रॉब्लम डमी वालों की, लिखना ही भूल जाते हैं। प्रैक्टिस वाला चलता है, लेकिन थ्योरी लिखना, डायग्राम बनाना, रिप्रेजेंटेशन करना, जो 10वीं क्लास में फूल पत्ती बनाते थे, वो सब जा चुका है। तो उसकी वजह से सीबीएसई में बड़ी दिक्कत आती है, बोर्ड्स के पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक डिसिप्लिन गया, और दूसरी बात राइटिंग हैबिट एंड रिप्रेजेंटेशन हैबिट चलेगी। टाइम है, अगर डमी का स्टूडेंट बच्चा अपना टाइम मैनेज नहीं करके पढ़ नहीं रहा है, दैट मींस उसने तो सब खराब कर लिया। तो ये डराने वाली बात बोल रहा हूं, आप में से कई बच्चे होंगे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने डमी लिया ही इसलिए था कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो, लेकिन टाइम को बेनिफिट लोगे, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट मींस आप प्रॉपर खत्म हो रहे हो। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में, वो गया, राइटिंग हैबिट गई, रिप्रेजेंटेशन गई, और आपने टाइम यूटिलाइज भी नहीं करा जो आपका बेनिफिट हो सकता था, आप खत्म, ठीक है।
अब बात आई सर स्कूल गोइंग वालों का तो अलग ही पेन होता है, स्कूल से आते हैं, यहाँ क्लास करते हैं, क्लास के बाद स्कूल का होमवर्क करते हैं, और क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। दिस इज अ ट्रू थिंग, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन उतने के साथ भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बस वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। आपका स्लीपिंग हैबिट बहुत क्लियर होता है कि भाई 12-1 बजे के आसपास आपको नींद आएगी, सुबह आप उठ जाओगे, तो एक स्लीपिंग पैटर्न आपका बहुत सही रहता है। और स्लीप आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है इस तैयारी के लिए, सही बता रहा हूं, स्लीप आपका सबसे बड़ा मेडिसिन है इस तैयारी का। आप कोई और चीज हो या ना हो, सर मेडिसिन, सर हमको तो बहुत ज्यादा, हम 24 घंटा सो सकते हैं। हाँ, चैलेंज नहीं लेना था इस पे, मेडिसिन है, ओवरडोज करोगे मर जाओगे, समझ रहे हो। तो आपको सोने को मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। और टाइमली आप सो रहे हैं, टाइमली आप उठ रहे हैं। बस स्कूल के टाइम को जो आप बीच में इधर उधर चुगलियां कर रहे हैं, इधर उधर नैन मटक्का कर रहे हैं, 11वीं में थोड़ा नैन मटक्का बढ़ जाता है, तो उसको बस कंट्रोल करके वहां अपना होमवर्क निपटा लीजिए स्कूल का, और घर आकर के अपना कंपटीशन नीट की तैयारी कर लीजिए, हो जाता है। यस, क्लियर। तो स्कूल वालों के लिए अलग पॉइंट पेन है, दिक्कत वाली बात है। यस, हाँ, बस 5 घंटे सो पा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, और क्या, इतना काफी है। 2 साल की बात है, उसके बाद आदत हो जाएगी। हाँ भाई देखो, डॉक्टर्स की, तुम डॉक्टर्स बनने जा रहे हो यार, इमरजेंसी हो सकती है, रात को काम करना पड़ सकता है, तुम 5-6 घंटे में योर बॉडी शुड अडेप्ट हाउ टू रिफ्रेश योरसेल्फ इन 4-5 आवर्स। समझ रहे हो। पता लगे ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी नर्स घूम करके, अरे एनेस्थीसिया है नहीं, रुकिए डॉक्टर साहब हम ला रहे हैं, देखे वापिस आकर के डॉक्टर भाई साहब पेशेंट के ऐसे रख के सो रहा, भाई बहुत ही नींद आ रही है, रात को तो 11 बजे हम सो ही जाते थे, ये ससुरा ठीक भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या लीकेज हो रहा है इसके पेट में से, दर्द ही निकल आ रहा उसका, सोया पड़ा है डॉक्टर उसके साथ में। ठीक है, ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए ना तुम्हें। हाँ, तो यू मस्ट अडेप्ट। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी आप लोगों को 7 आवर्स कम से कम सोना चाहिए। ठीक है, 7 घंटा से 8 घंटा। अब इससे ज्यादा सो रहे हो तो काम चोरी हो जाएगी, कम सो रहे हो तो शरीर खराब हो जाएगा। 7-8 आवर्स डेफिनेटली सोइए, भाड़ में गया नीट, सही बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, डॉक्टर बनाने की कोशिश में कहीं मरीज ना बना दूं तुम्हें। 7 से 8 घंटे से नीचे मत सोना भाई, और उससे ज्यादा भी मत सोना। 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लीजिए। क्लियर। यस, आ जाओ भाई। देखो देखो, पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, तुम्हारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या होता है, अपने आप को ना बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं, मतलब अपने आप के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बांध लेते हैं। अब बांधने की जरूरत नहीं है, तमीज से पढ़ाई करो, जब पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तुम दूसरों की हेल्थ की बात करने जा रहे हो और खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो फिर क्या फायदा है ना। यस, प्लीज आराम से, हाँ, टेक योर रेस्ट। बॉडी को जितना आप आराम से रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी वो। ठीक है, एक कह रहा है मैं जा रहा हूं सोने। गध है।